बिहार के गोपालगंज के रामनगर में 5 दिवसीय हनुमंत कथा का भव्य आयोजन हुआ। भक्तों का सैलाब उमड़ा, श्रद्धा का महासंगम देखने को मिला और कथा कहने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हजारों लाखों की संख्या में भक्तों ने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया, लेकिन कथा का अंतिम दिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाई और इस संकल्प को दोहराया कि इसकी पहली आवाज बिहार से ही उठेगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों से जात पात से ऊपर उठकर एक होने की अपील की। उन्होंने कहा, हम मंदिरों में भीड़ और सड़क पर तूफान चाहते हैं, राम राज से भरा हिंदुस्तान चाहते हैं। उन्होंने मंच से स्पष्ट किया कि हिंदू राष्ट्र की मांग कोई कट्टरता नहीं, बल्कि सनातनी एकता की पुकार है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके एक हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ में श्री राम और हनुमान। उनका कहना था कि वो संविधान के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हिंदू समाज को एकजुट करने के पक्षधर हैं। बिहार से जाते जाते उन्होंने अपने सभी भक्तों का धन्यवाद किया, लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बिहार में बाबा बागेश्वर की यात्रा को लेकर पहले से ही राजनीति गरमाई हुई थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से इस बात पर नाराजगी जताई कि उन्हें बिहार आने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ललकारते हुए कहा, मुझे कोई बिहार आने से नहीं रोक सकता। बिहार मेरा है और मैं बिहार का हूं। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति और भी गर्मा गई। राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई। जहां उनके समर्थकों ने इसे हिंदू एकता की आवाज बताया, वहीं विरोधियों ने इसे एक राजनीतिक स्टंट करार दिया। मन में चलती है तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का, एक देश बौद्धों का। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सूरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाएं, पेट फुल करो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। अब पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंट में आज से 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे।